दोस्तों, हम इस पैंट की कमर जोड़ेंगे। कमर जोड़ने के लिए हमें चेन वाले पायचे को सीधा करना होगा तथा ये दूसरा पायचा है, ये इसके अंदर देना होगा। इसके अंदर अच्छे से देना होगा। इस प्रकार से इसको अच्छे से एडजस्ट करना होगा। इस प्रकार से इसको अंदर दे के यहाँ से, और हम इसकी कमर के निशान लगाएंगे। कमर के निशान के लिए जहाँ ये चैन जुड़ी हुई है वहाँ से इसका जिसकी जितनी भी कमर हो, दोस्तों इसकी 31 कमर है, तो हमने यहाँ से ये चैन से और यहाँ पर हमने 15.5 रखी है, और ये चेन है, यहाँ से हमको 15.5 पर निशान लगाना होगा। निशान लगाने बाद इस प्रकार से मोड़ के थोड़ा सा इस प्रकार से नीचे झुका के और यहाँ से निशान लगा दें। और निशान लगाने के बाद में यहाँ से बराबर में कर लें, अच्छे से बराबर में करके, और जहाँ हमने चौक के निशान लगाए थे वहाँ पर से हमको सिलाई लगानी है, सीधी सिलाई लगानी है अच्छे से। और इस प्रकार से मशीन को घुमा के और सिलाई करनी है। उसके बाद में इसको वापस उल्टा कर लेना है, इस प्रकार से उल्टा कर लेना है। और उल्टा करने के बाद में इसको बराबर में करना है, दोनों बेल्टों को बराबर में करके। और देखो ये इतना पीछे रहना चाहिए, लगभग 1 या 2 सूत पीछे रहना चाहिए, और नीचे से भी इस प्रकार से 1 सूत कम रहना चाहिए। और इसके बाद में से जहाँ चेन फ्लाई बंद होती है वहाँ से स्टार्ट करें, और इसकी नीचे से इस प्रकार से चिराई कर ले, दोनों साइडों में से इस प्रकार से। और इस प्रकार से चिराई करने के बाद में सिलाई लगाएं। दोस्तों, इस प्रकार की सिलाई लगाने से पैंट चढ़ेगी नहीं। इस प्रकार से सिलाई लगाने से पैंट जल्दी भी बन जाती है और कोई परेशानी नहीं आती है। दोस्तों, इस प्रकार से निशान लगा ले, सीधा निशान लगा ले, इस प्रकार से अच्छे से जहाँ सिलाई रुकी हुई है वहाँ से अच्छे से ऐसे सीधा मार्कर लगा ले ऊपर कमर तक। इस प्रकार से सीट जोड़ने से कोई परेशानी नहीं आएगी और एकदम परफेक्ट सीट बैठेगी। इस प्रकार से सीधी सिलाई लगा दें। और इसके ऊपर से भी दोस्तों यहाँ पर 3 सिलाई लगाना है।
इससे क्या होता है कि पैंट फटेगी नहीं और टाँका नहीं टूटेगा। इसलिए यहाँ विशेष ध्यान रखें, पैंट की कमर जोड़ते समय 3 सिलाई ज़रूर करें। और इस प्रकार से दोस्तों सिलाई के ऊपर सिलाई आनी चाहिए। इस प्रकार से कपड़े को एडजस्ट करते हुए सीधी सिलाई लगाएं। उसके बाद में ये कुछ धागे दिख रहे हैं, इसको अच्छे से साफ कर लें काट के। और इस प्रकार से दोनों कपड़ों के बीच में से पकड़ के और कैंची से नोच लगा लें। और इस प्रकार से आप जितनी चाहे उतनी नोच लगा सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो भी धागे रेसे निकलेंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर नोच ज़रूर लगाना चाहिए। और यहाँ पर जहाँ सिलाई लगी हुई है उसकी बराबर में से यहाँ पर इसको इस प्रकार से मोड़ते हुए एक बूट की सिलाई लगा देनी है। इस प्रकार से मोड़ते हुए बूट की सिलाई लगाते हुए आगे तक इस प्रकार से लगाई। और दूसरी साइड में भी इसी प्रकार से मोड़ के और सिलाई लगाई। इस प्रकार से सिलाई के अड़ाते हुए यहाँ से मोड़ते हुए सिलाई करें। और जो एक्स्ट्रा धागे हैं उसको अच्छे से काट दें। यहाँ से इसकी इस प्रकार से इसको नीचे से चिराई करके और यहाँ पर कच्ची सिलाई लगा दें। इस प्रकार से यहाँ इसको कच्ची सिलाई लगा दें। और फिर इसके कच्ची सिलाई को बाद में तुरपाई करके अंदर की साइड से इसको हटा लेना है। दोस्तों धागे को हटा दें और इसके बाद में इसको फिर इस प्रकार से इसको पलट लें। और जो भी ये रेसे दिख रहे हैं उसको अच्छे से हटा दें। और उसके बाद में यहाँ से उसके बाद में दोस्तों अच्छे से मिला के और एक सूत को अंदर देते हुए इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से चेन को सीधा करके इस प्रकार से और अच्छे से सीधा चेन को करके अच्छे से यहाँ पर सिलाई लगा दें। सिलाई चेन के ऊपर से दोस्तों यहाँ पर 2 सिलाई लगाना ज़रूरी है।
इस प्रकार से सीधी चेन पर सिलाई कर दें। और उसके बाद में इसको सीधा कर लें। इसको इस प्रकार से सीधा कर लें और सीधा करने के बाद में इस प्रकार से इसको यहाँ पर पकड़ के और यहाँ पर लगभग 1.25 इंच दूर सीधी सिलाई लगानी है। इस फलाई पर सीधी सिलाई लगानी है और नीचे जाके थोड़ा सा घुमाव देना है। इस प्रकार से इसको घुमाव देना है और यहाँ पर पक्का करना है। उसके बाद में इसको इस प्रकार से सिलाई अच्छे से बैठ जाएगी और उसके बाद में इसको ये एक्स्ट्रा मार कपड़ा दिख रहा है, इसको यहाँ से काट दें और काटने के बाद में इस एक्स्ट्रा कपड़े को भी यहाँ से काट दें। काटने के बाद में इसको यहाँ पर मोड़ लेना होगा और इस प्रकार से चौक से निशान लगाना होगा। और चौक से निशान लगाने के बाद में हमें यहाँ पर हुक लगाने होंगे। हुक लगाने के लिए इस प्रकार से सीधे हुक लगाएं, अच्छे से सीधे हुक लगाएं। और दोस्तों, मैं आप एक ऐसी कतरक ले लें या किनार ले लें, 2 किनार ले लें और ये हुक है, इसके अंदर से ऐसे मोड़ के और यहाँ पर इस प्रकार से लगा दें। इस प्रकार से लगाने से क्या होता है दोस्तों, पैंट भी जुड़ने में आसानी रहती है और ये हुक है ना, ये कभी बाँके टेढ़े नहीं होंगे और बिल्कुल अच्छे से लगे रहेंगे और कपड़े को पकड़े रहेंगे। इसलिए कभी भी आप पैंट बनाएं तो हुक में इस प्रकार से कपड़ा ज़रूर लगाएं ताकि हुक जुड़ने में कोई परेशानी न हो और कभी हुक ख़राब नहीं हो और ये ढीले भी हो जाते हैं। और ऐसे कपड़ा लगाने से ये हुक हैं वो कभी ढीले नहीं होंगे, ये हमेशा अच्छे से लगे रहेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर सिलाई लगा देनी होगी। इस प्रकार से घुमा के इसको और यहाँ से सिलाई, सीधी सिलाई इस प्रकार से यहाँ पर इसके किनार पर लप की सिलाई यहाँ से लगा देनी है और यहाँ पर भी इस प्रकार से सीधी सिलाई लगानी है।
उसके बाद में हम इसके निशान लगा के आई लगाएंगे। आई लगाने के लिए चेन बंद करके और इस प्रकार से इसको अच्छे से यहाँ से इसके बराबर में जहाँ हुक लगाए थे उसकी बराबर में निशान लगा के और चेन को इस प्रकार से खोल के और फिर यहाँ पर आई लगानी है। आई दोस्तों इस प्रकार से लगा के और दूसरी आई भी इस प्रकार से लगा के और ये इस प्रकार से यहाँ पर रख के और इसको मोड़ देना होगा। इस प्रकार से मोड़ देना होगा और इस जेब के अंदर से इस प्रकार से दूसरी आई को भी इस प्रकार से अच्छे से मोड़ देना होगा। और मोड़ जाने के बाद में इस पैंट को उल्टा कर लेते हैं और उल्टा करने के बाद में इसके ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के लिए यहाँ पर इसके अंदर देना होगा और इस प्रकार से अंदर देने के बाद में इसको यहाँ पर अच्छे से बिठा के और यहाँ पर सीधी सिलाई लगानी होगी। इस प्रकार से यहाँ पर एक लपकी सिलाई लगानी होगी। इस प्रकार से इसके ऊपर से और यहाँ पर एक टाँकी बांधनी होगी अच्छे से। इस प्रकार से 2-3 बार पक्का करके सिलाई लगानी होगी। उसके बाद में इस पैंट को सीधा कर लेना और इस प्रकार से दोस्तों आप कमर की जुड़ाई किया करो और देखो ये बिल्कुल अच्छे से बैठती है। और आपको मैं आगे से भी दिखा देता हूँ। इस प्रकार से ये अच्छे से बैठ जाती है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू दोस्तों।